मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूँ पीसीओएस के बारे में। हालांकि पीसीओएस और पीसीओडी में कोई अंतर नहीं है। तो पीसीओडी से डायग्नोज्ड पेशेंट्स कृपया करके इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे और इन्हीं सारी प्रोसीजर्स को, स्टेप्स को ध्यान से सुनेंगे। हम बात कर रहे हैं अब प्राणायाम के बारे में। आइए मेरे साथ अनुलोम विलोम का प्राणायाम कर अपने आप को शोधित करें, अपनी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करें। सिंपल अपने राइट हैंड का इस्तेमाल विष्णु मुद्रा या इसे नासिका ग्रह मुद्रा भी बोलते हैं। मैं अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना शुरू करूंगा और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। राइट से ही इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। अब इसे दोहराते हैं और साथ ही साथ आपको जवाब देता हूँ जो कैलाश जी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि हम सीधे हाथ का ही क्यों उपयोग करते हैं और विष्णु मुद्रा या नासिका ग्रह मुद्रा को ही क्यों धारण करते हैं। इस बात का सरल सा जवाब ये है कि हमारी जो 5 उंगलियां होती हैं वो 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे 5 तत्व जो हैं वो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। हमारा अंगूठा सदैव अग्नि को ही रिप्रेजेंट करता है, हमारी तर्जनी वायु को ही रिप्रेजेंट करती है, मध्यमा आकाश को ही रिप्रेजेंट करती है, अनामिका पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है और कनिष्ठा जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जब हम विष्णु मुद्रा को धारण करते हैं तो हम अपने अंगूठे को अपने सूर्य स्वर पर, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक पूरा लेफ्ट हमारा चंद्र स्वर, हमारी ठंडी साइड, हमारी मदरली फिगर, अर्धनारेश्वर के कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं। हमारा राइट साइड हमारा सूर्य स्वर, हमारी फादरली फिगर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली चंद्र हमारी माता होती है, सूर्य हमारे पिता होते हैं, तो इसलिए हम अपने राइट साइड को हमेशा पितृ प्रकृति का मानते हैं और लेफ्ट साइड को मातृ प्रकृति का मानते हैं। तो जब मैं अपने अंगूठे को, सीधे हाथ के अंगूठे की अग्नि रूपी अंगूठे को, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, इसको मैं अपनी राइट नॉस्ट्रिल पर जब लगाता हूं तो मैं अग्नि को सूर्य पर वास दे रहा हूं, सूर्य पर स्थान दे रहा हूं। अग्नि की सूर्य से दोस्ती होती है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट होता है। और जब मैं अपनी अनामिका और कनिष्ठा को चंद्र स्वर पर लेफ्ट साइड पर प्लेस करता हूं तो मैं बेसिकली अपने पृथ्वी तत्व को और जल तत्व को चंद्र स्वर पर, चंद्र पर स्थापित कर रहा हूं, जिसमें चंद्र की पृथ्वी और जल से दोस्ती होती है। पृथ्वी के चक्र चंद्रमा काटता रहता है और जल भी चंद्र से दोस्ती रखता है। हम क्योंकि सोते समय हमेशा ये कोशिश करते हैं ना कि हम जल को अपने निकट रखें जिससे हमें नींद बहुत अच्छी आए और हमारा चंद्र भी और अच्छा हो एस्ट्रोलॉजिकली। तो इसलिए हम चंद्र पर जल को और पृथ्वी को स्थान देते हैं। हम ये काम कभी भी लेफ्ट हैंड से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड से तो वो, अगर हम अंगूठे को सूर्य पर स्थान देने की कोशिश करेंगे और तो वो कुछ ऐसी पोजीशन हो जाएगी विच इज़ वेरी ऑकवर्ड। ना हम ऐसे नहीं कर सकते अभ्यास को, क्योंकि हमारा फिर अग्नि चंद्र पर चली जाती है जिसका हमें कुप्रभाव देखने को मिल सकता है, और हमारी अनामिका कनिष्ठा मतलब हमारी पृथ्वी और जल सूर्य पर चला जाता है जो कि हमें कुप्रभाव दे सकता है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ सीधे हाथ का उपयोग ही अनुलोम विलोम का अभ्यास करने में करते हैं। अब सवाल ये बच गया कि हमने इन दोनों को भीतर क्यों रखा है, इन दोनों का अभ्यास क्यों नहीं किया, हमने इस तरीके से सिंपली या इस तरीके से सिंपली अनुलोम विलोम का अभ्यास क्यों नहीं कर लिया। उसका सरल सा जवाब ये है कि हम तर्जनी को कभी भी किसी भी शुभ कार्य में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वेदों में हमारे इसको पाप की उंगली बताया गया है, या फिर इसे किसी भी माला फेरने में या फिर
हवन में आहुति देने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मॉडर्न साइंस इस चीज़ का एक उदाहरण ऐसे देती है कि इसने फिंगर करके इतना पाप कमा लिया है कि इसे किसी भी शुभ काम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, या फिर किसी भी गंदे काम में हम तर्जनी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तर्क अक्सर सुनने में आते हैं। हालांकि इसमें से कितने सच हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है। हम मिडिल फिंगर को, आकाश मध्यमा को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसका ना कोई लाभ ना कोई हानि। मध्यमा का कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं है, पर पृथ्वी और जल की लाभ ही लाभ हैं। इसीलिए हम विष्णु मुद्रा को धारण करके ही हम अपने अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। उम्मीद करता हूँ कैलाश जी आपको आपके सवाल का विस्तार से जवाब मिल गया होगा। हालांकि इसके पीछे और भी कई डिटेल्स हैं, अगर मैं उनमें पढ़ूंगा तो ये शो 4 घंटे का भी हो सकता है। हम अनुलोम विलोम का अभ्यास लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके छोड़ देते हैं। मैं इसके पीछे भी कारण बता देता हूँ कि हमने लेफ़्ट साइड से ही क्यों इनहेल शुरू किया था और लेफ़्ट साइड से एक्सहेल क्यों ख़त्म करते हैं। उसके पीछे सरल सा कारण ये होता है कि हम अनुलोम विलोम का अभ्यास अपने आप को शीतल और शिथिल करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी लेफ़्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एंगेज करने के लिए ही करते हैं। और हम जब प्रवाहित करते हैं, लास्ट में छोड़ते हैं, तो हम लेफ़्ट साइड को ही एंगेज करने के लिए, लेफ़्ट साइड पर ही अपना ध्यान देने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, ताकि हम शांत महसूस करें, शिथिल महसूस करें, एकाग्रचित महसूस करें, ठंडा महसूस करें, अभ्यास के बाद अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। यदि हमें इसके बाद अभ्यास करना हो तो हम इसे राइट साइड पे एंगेज करके छोड़ सकते हैं, या फिर हम अपने स्वर को स्वर विज्ञान के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आइए मेरे साथ अब कपालभाति के अभ्यास पर चलते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। ये थे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। हम बढ़ते हैं अपने हाइपर ब्रीदिंग के अभ्यास पे। मेरे साथ 1 मिनट तक केवल और केवल हम अपनी श्वासों को तीव्रता पूर्वक ध्वनि के साथ भीतर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। और धीरे से वापस आ जाएंगे। तो ये थे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। जान लेते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट में आज मैं आपको क्या ऐसा खान पान में
और लाइफस्टाइल में चेंज बताने वाला हूँ, जो आपकी पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकता है। देखिए, यदि आपको पीसीओएस की समस्या हो गई है तो आपको सुबह की शुरुआत करनी होगी एलोवेरा जूस के साथ। आप किसी भी अच्छी कंपनी का एक एलोवेरा जूस का कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं। उसका 20 से 30 ml आप एक ग्लास पानी में मिला करके रोजाना यदि नित्य सेवन करेंगे तो आपको पीसीओएस की समस्या में निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। इसके बाद आपने करना है सुबह उठ करके पाइनएप्पल जूस का सेवन। पाइनएप्पल जूस भी आपके लिए बहुत हितकर होगा, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप उसका फाइबर अलग ना करें, आप उसे छाने नहीं। इसके बाद आपने सुबह सुबह लेने हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का अनुपात कुछ इस प्रकार रहेगा कि उसमें हम लोग कम से कम 5 आमंड्स, 3 काजू, 9 या 12 किशमिश, 2 मुनक्का, 1 अंजीर, कुछ चिलगोज़े, 1 खुमानी और 1 वॉलनट ज़रूर शामिल करें। इसमें ज़्यादातर चीज़ें रात में भिगो करके आपको खानी है, क्योंकि उससे इन चीज़ों की गर्मी निकल जाती है और सुबह तक ये आपको ऐसे ही एक पूरे ब्रेकफास्ट के रूप में लेने हैं। इसके साथ यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ठंडा दूध, जिसमें मिला होना चाहिए मिठास के रूप में शहद, या फिर अगर सीज़न हो सर्दियों का तो आप उसमें गुड़ भी मिला सकते हैं। ना कोई चीनी, ना कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर, ना कोई और चीज़, केवल गुड़ या शहद। इसके बाद आपने करना है स्नान, जिसमें आपने ध्यान देना है कि आप सदैव नीचे से पानी डालना शुरू करेंगे, अर्थात पहले अपने पैरों पर डालेंगे, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, फिर अपने हाथों पर डालेंगे, फिर अपने टॉर्सो पर, फिर अपने फेस पर और फिर सिर पर। अक्सर लोग गलती ये कर रहे हैं कि वे शावर ले रहे हैं और शुरुआत अपने सिर पर पानी डालने से कर रहे हैं। इससे हमारे रक्तचाप में बहुत गड़बड़ हो जाती है, हमारे शरीर की गर्मी भीतर ट्रैप हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन नहीं समझ पाता कि कहाँ जाए, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ही हमारे बॉडी टेम्परेचर को मैनिपुलेट करने का या फिर सही रखने का काम करता है हमारी स्किन में जा करके, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना स्किन का प्राइमरी फंक्शन होता है और ये प्राइमरी फंक्शन बॉडी ब्लड सर्कुलेशन की मदद से ही परिपूर्ण करती है। इसके बाद आपने अपने लंच में अच्छे तरीके से सलाद का सेवन करना है। बहुत सारे सलाद का सेवन आप खाना खाने से आधा घंटा पहले कर सकते हैं। एक और ख़ास बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपनी मील लेने के बाद यूरिनेशन ज़रूर करना है, यूरिन पास ज़रूर करना है। ऐसा आपने नहाने के बाद भी करना है। बेशक से आपको यूरिन आए नहीं, या फिर 1 बूंद आए या 2 बूंद आए, पर आपने यूरिन पास ज़रूर करना है। उससे हमारा ब्लैडर भी रिलैक्स हो जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा पेट फूल जाता है और धमनियों के लिए जगह कम बचती है। अगर आप इन टिप्स का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे आप पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या से राहत पालेंगे। और इसके बाद करनी है आपने जो मुद्रा का अभ्यास, वो मुद्रा है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा केवल और केवल मैं अपनी नाभि के आगे इस प्रकार अपने हाथों को रख करके अपने आप को शांत शिथिल करूं और ये ध्यान लगाऊं कि मेरी समस्या ठीक हो रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। तो ऐसा करने से आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। मौन के अभ्यास से वाणी का शुद्धिकरण होता है।
मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपसे चाहता हूँ आज्ञा। हम पुनः मुलाकात करेंगे एक बहुत बेहतर समाज की उम्मीद में। PMC हिंदी बदले जीवन।